राजनीति जो होती है एक संवैधानिक किला है और इस किले की घेराबंदी करना जो जानता है वही सिकंदर होता है, वही जीतता है बाजी। जो घिर जाता है उसके अंदर, किले के अंदर, वो बाजी हार जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, आज हमने देखा आज जो बिहार का माहौल था, काफ़ी गर्म माहौल था और 50-50 लग रहा था और हमारा चैनल कब से कह रहा था कि एनडीए की सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे नेता हैं, आप कहते हैं कि खिलाड़ी नेता है और वो इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं है। क्या कहिएगा आज जो फ्लोर टेस्ट हुआ है उस पर? देखो, राजनीति जो होती है एक संवैधानिक किला है और इस किले की घेराबंदी करना जो जानता है वही सिकंदर होता है, वही जीतता है बाजी। जो घिर जाता है उसके अंदर, किले के अंदर, वो बाजी हार जाता है। तो नीतीश कुमार तो इस किले की घेराबंदी करना बखूबी जानते हैं। शुरू से ही हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी इस किले के अंदर नहीं घिरे। बीजेपी भी घेरने की कोशिश करती रही, नहीं घेर पाई। लालू यादव भी घेरने की कोशिश करते रहे, नहीं घेर पाए नीतीश कुमार। और हमेशा नीतीश कुमार ने सबकी घेराबंदी की, इस किले की घेराबंदी की और उस किले में घेर लिया अपने विरोधियों को। इस बार उम्मीद कम थी कि घेर पाएंगे, क्योंकि लड़ाई बड़ी थी। नीतीश कुमार 2-3 बार पाला बदल चुके हैं, तो माना जा रहा था कि इस बार उनको गच्चा दे सकते हैं विधायक। उनकी पार्टी के ही विधायक, उनकी पार्टी के विधायक नाराज थे भी। 7 विधायक बैठक में नहीं आए, श्रवण कुमार के यहाँ भी नहीं आए, विजय चौधरी के घर भी नहीं आए। तो माना जा रहा था कि अब तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन नीतीश कुमार समझ गए थे खेला कि उनकी पार्टी के विधायकों से ही डर है और किसी से नहीं डर है। तो उन्होंने भी आखिरी क्षण में, यानी श्रवण कुमार के घर पर गए, वहाँ विधायकों की संख्या कम थी, उसके बाद 5 मिनट में ही निकल गए अपने घर और वो अपनी रणनीति बनाने में जुट गए कि कैसे अपने विधायकों को बचाना है। और चेतन आनंद जैसे हैं, चेतन आनंद और नीलम देवी, ये तो सबको पता था कि आरजेडी को ही देंगे। हमने इंटरव्यू, जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम अभी कुछ बदलने वाले नहीं हैं, अभी जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी के साथ रहेंगे। रातों रात ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी के घर पे पुलिस पहुंची चेतन आनंद को खोजने और सुबह उठते ही पार्टी बदल गई? देखिए, चेतन आनंद बाहुबली के बेटा है, बाहुबली अनंत मोहन के बेटे हैं। और नीलम देवी बाहुबली अनंत सिंह के पत्नी है। दोनों बाहुबलियों ने बाजी पलट दी। तो ये तो उम्मीद की जा रही थी। चेतन आनंद कह रहे थे मेरे साथ इंटरव्यू में एक दिन पहले कि मैं तो आरजेडी के विधायक हूँ, आरजेडी के साथ हूँ, बदलने का कोई मतलब नहीं, हमसे कोई संपर्क भी नहीं साधा है। लेकिन मैंने फिर भी कमेंट किया कि चेतन आनंद का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा खेला कर सकते हैं, और खेला एक दिन पहले ही कर दिया। चेतन आनंद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बंगले में हैं, वहाँ वायलिन बजा रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, और उनका भाई पहुंच गया थाना पाटलिपुत्रा और केस कर दिया कि भाई मिसिंग है, मतलब उसका अपहरण हो सकता है। तो ये कैसा खेला है चर्चा में आने के लिए और दबाव बनाने के लिए। अगर चेतन आनंद ने बयान दे देता कि हमको बंधक बना के रखा गया है तेजस्वी के बंगले में, तो तेजस्वी यादव को पुलिस उठा लेती। बड़ा खेला था। लेकिन वहाँ शायद चेतन आनंद ने ऐसा बयान नहीं दिया, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि उनकी भूमिका क्या होने जा रही है। लेकिन जब नीतीश कुमार को लगा कि उनके विधायक गच्चा दे सकते हैं, तो चेतन आनंद से संपर्क किया, आनंद मोहन से संपर्क किया और बोला कि भाई हमने तो आपका साथ दिया है। नीतीश कुमार ने ही तो उनकी रिहाई का रास्ता साफ किया जेल से। और आनंद मोहन भी बातचीत में संकेत दे रहे थे कि बीजेपी से उनको कोई परहेज नहीं है। पहले तो बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे थे, लेकिन उनके तेवर अब नरम दिखाई दे रहे थे बीजेपी से। तो हमने तो 2 दिन पहले ही बता दिया कि आनंद मोहन और चेतन दोनों बीजेपी के साथ जाएंगे, मतलब जेडीयू के साथ जाएंगे। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने रातों रात आनंद मोहन को डराया है कि जेल से बचना है तो इधर आना पड़ेगा, और लोग भी यही अनुमान लगा रहे हैं कि जेल के डर से, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला आया है उससे डर। अब नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है कि आनंद मोहन को जेल भेजेंगे। उन्होंने ही उनकी रिहाई का रास्ता साफ किया है, तो ये अटकलें हैं। नीतीश कुमार ने साथ दिया उनके पिता की रिहाई में, तभी हो पाई ना। तो नीतीश कुमार का एहसान तो है ही। और अभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो समीकरण भी अनुकूल है आनंद मोहन का, क्योंकि आनंद मोहन के जो समर्थक हैं वो एनडीए समर्थक हैं, और नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने के बाद पलड़ा भारी हो गया एनडीए का। तो लालू जी के साथ जाकर वो क्या करते, क्या मिलता? चुनाव हार जाते। उनकी पत्नी चुनाव लड़ना चाहती है लोकसभा, वो हार जाती, बेटा भी चुनाव हार जाता।
तो उन्होंने बदलते राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया कि भाई मुझे नीतीश कुमार के साथ ही रहना है। अगर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ रहते तब थोड़े चेतनानंद बीजेपी के साथ जाते, नहीं जाते, क्योंकि समीकरण मजबूत था। अब नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार की पॉलिटिक्स में। वो जहाँ रहते हैं वहीं सरकार बनती है, जिसके साथ रहते हैं उसी की जीत होती है। ये आनंद मोहन को भी पता है। तो आनंद मोहन लोकसभा चुनाव अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, लवली आनंद को। बेटा विधायक है ही, तो जेडीयू के साथ गया तो उसकी सीट तो बच ही जाएगी ना, उसको चुनाव लड़ा देंगे कहीं से नीतीश कुमार। आनंद मोहन की पत्नी भी सांसद बन जाएगी। सत्ता में रहने का एक अलग आनंद होता है। अब बाहुबलियों को तो ज़्यादा सत्ता का साथ चाहिए, तो दोनों बाहुबलियों ने ही खेल किया। देखिए अनंत सिंह जेल में हैं, उनकी रिहाई में अहम भूमिका हो सकती है नीतीश कुमार की, क्योंकि माना जा रहा है कि आनंद मोहन की तरह उनकी रिहाई का रास्ता भी साफ हो सकता है। केस मुकदमा तो बिहार सरकार ने ही किया है, और बिहार सरकार उनकी रिहाई का रास्ता साफ कर सकती है। तो दोनों बाहुबलियों ने खेला किया है, और ये मानकर चला जा रहा था कि दोनों बाहुबली ही खेला करेंगे। तो ये फ्लोर टेस्ट जो जैसा विधायक लोग को रखा जा रहा था, कहा जा रहा था कि ऐसा कभी नहीं देखा गया पूरे बिहार के पॉलिटिक्स में कि विधायक को इधर से उधर भेजा जा रहा, लेकिन खेला तो हुआ। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया कि खेला होगा, उससे तो जेडीयू और बीजेपी में थोड़ा हड़कंप तो मचा है। पहली बार मैं 30 साल से कवर कर रहा हूँ पॉलिटिक्स को, बिहार पॉलिटिक्स को खास तौर पर, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी दल इतनी दहशत में हो। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है, फिर भी नीतीश कुमार दहशत में आ गए। लालू यादव का खेला तो बड़ा था, और खेला इतना बड़ा था कि थोड़ी सी सावधानी अगर बरती गई होती, या थोड़ा सा और ठीक ढंग से ऑपरेट किया होता लालू यादव ने, तो खेला हो जाता। क्योंकि कांग्रेस और जेडीयू के 17-15 विधायक संपर्क में थे, कांग्रेस पार्टी के संपर्क में थे, लालू यादव के संपर्क में थे, और 15 में से 12 तो कंफर्म थे कि वो खेला करेंगे। लेकिन उनको भरोसा ही नहीं हो पाया कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो करेंगे। उनको ये भरोसा नहीं हो पाया है कि तेजस्वी यादव सरकार गिर जाएगी नीतीश की तो सरकार बना पाएंगे। उनको लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो अभी तो 20 महीने बचे हुए हैं विधायकी के, वो क्यों रिस्क लेंगे? तेजस्वी यादव ने, जैसा कि आरोप है जेडीयू का, तेजस्वी यादव ने 10-10 करोड़ का ऑफर दिया था, लोकसभा टिकट का, सीट का दिया था ऑफर, राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया था। ये ऐसा माहौल था, ऐसा समय था जबकि तीनों ऑफर दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव सर पर है, राज्यसभा का चुनाव होना है, और विधान परिषद में भी बड़ी पार्टी होने के नाते वो भेज सकते हैं। तो कहा जा रहा था कि सारे प्रलोभन दिए जा रहे थे, लेकिन आश्वस्त नहीं हो पाए जेडीयू के जो विधायक थे कि नीतीश को छोड़ने के बाद तेजस्वी सरकार बना पाएंगे और उनका आगे का दिन ठीक रहेगा। और नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ चले गए तो समीकरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो तेजस्वी यादव फेल हो गए खेला करने में, उनके साथ ही खेला हो गया। और ये खेला होगा, ये मैं बार बार कर रहा था कि तेजस्वी यादव के साथ खेला नीतीश कुमार कर सकते हैं, कांग्रेस जेडीयू को तोड़ सकते हैं। कांग्रेस तो बचाने में कामयाब रही अपनी पार्टी, लेकिन लालू यादव बचा नहीं पाए अपनी पार्टी। 3 विधायक जाके बैठ गए उधर। 2 की तो संभावना थी कि बाहुबली है वो खेल करेंगे, लेकिन प्रहलाद यादव जाएंगे ये तो किसी ने सोचा नहीं था। देखिए यादव इमोशनली लालू यादव के साथ जुड़ा है, परिवार यादव विधायक हैं प्रहलाद यादव, उन्होंने जो डिसीजन लिया है उनको महंगा पड़ सकता है। यादव उनको सबक सिखा सकते हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन चेतन आनंद का जो फैसला है वो सही है, उनके हक में है। अनंत सिंह की पत्नी का फैसला बिल्कुल उनके हक में है। एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। बाहुबली हैं तो कभी भी शिकंजा कसा जा सकता है उन पर। सरकार के साथ रहेंगे तो ज़्यादा आराम से रहेंगे, इसलिए खेला हुआ। तो आपने सुना क्या कुछ था आज खेला, फ्लोर टेस्ट का क्या क्या खेला हुआ। और तब तक के लिए बने रहे, नमस्कार।